हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं शुक्र राशि परिवर्तन प्रभाव को। शुक्र का बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है। ये परिवर्तन क्या प्रभाव देने वाला है, इसे समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि शुक्र अब बड़ा ही दिव्य योग बनाने जा रहे हैं, जिसे कि मालव्य योग के नाम से जाना जाता है। ये मालव्य योग पंच महापुरुष योगों में से एक है, जो कि बड़े राजयोग में से एक कहलाता है। ये राजयोग जिसके जीवन में फलीभूत होता है, उसके जीवन में हर एक तरह की सुख सुविधाएं, इस संसार से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हम चाहते हैं, घर गाड़ी बंगला लग्जरी नौकर चाकर, ये सभी कुछ उसे प्राप्त होता है। कई बार आपने सुना होगा कि गोचर में या आपकी कुंडली में ये मालव्य योग बना हुआ है। इसके अलावा भी आपने बहुत सारे योगों का नाम सुना होगा कि आपकी कुंडली में कौन कौन से योग बने हुए हैं, तो उनके क्या क्या फल होते हैं। परंतु कई बार हमारे जीवन में उन योगों का फल देखने को मिलता है, कई बार नहीं मिलता है। इसके लिए ज़रूरी है कि उस योग के विषय में हम बहुत अच्छे से जाने समझें। तो आइए, मालव्य योग का क्या प्रभाव बनेगा, शुक्र के इस परिवर्तन का क्या प्रभाव बनेगा, क्योंकि शुक्र आपके बेस बनते हैं और बेस होके और साथ में आपके सप्तमेश भी हैं और सप्तम भाव में गोचर कर रहेंगे अभी वर्तमान में, जब वृषभ में गोचर करेंगे। तो शुक्र का ये प्रभाव, और शुक्र को यहाँ पर कारक तत्व भी प्राप्त हो जाता है, तो इसलिए शुक्र और भी बली हुआ करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर ये समझने की है कि शुक्र का ये जो गोचर काल है, ये 29 जून को ये आ जाएंगे वृषभ में, परंतु 26 जुलाई तक ये गोचर करेंगे और इस बीच ये 3 नक्षत्रों में गोचर करेंगे, कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा। कृतिका जो कि सूर्य का नक्षत्र है और रोहिणी जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है, मृगशिरा जो कि मंगल का नक्षत्र है। और सबसे अच्छा प्रभाव यदि ये 3 नक्षत्रों में से कहा जाए तो मंगल के नक्षत्र में दिया करते हैं, और ये मंगल आपके अधिपति भी बनते हैं आपकी राशि के। यदि आपकी राशि है और यदि आपकी लग्न है तो लग्न के अधिपति बनते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छा कहा जाएगा। यहाँ पर यह समझने की आवश्यकता है कि ये वृषभ राशि यानी कि स्थिर राशि में गोचर कर रहे हैं और शुक्र मध्य अवस्था से फल दिया करते हैं, और जो सबसे अच्छा प्रभाव देंगे वो मंगल के नक्षत्र में, यानी कि अंत में ये नक्षत्र आएगा। यानी जो फल मिलना है हमें, वो मध्य से लेकर अंत के बीच में ज़्यादा संभावनाएं बढ़ेंगी। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। एक चीज़ हमेशा प्रकृति का नियम है कि किसी के अंदर बहुत अच्छाई है तो कुछ न कुछ बुराई भी होगी, और बुराई है तो कुछ न कुछ अच्छाई भी होगी। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आपको मिलेगा जिसके अंदर अच्छाई ही अच्छाई हो या बुराई ही बुराई हो। यहाँ पर एक स्थिति बन रही है कि मीन राशि में शनि देव गोचर कर रहे हैं और अपनी दृष्टि से शुक्र को प्रभावित कर रहे हैं। तो हमें जो ये बड़ा राजयोग बना है मालव्य योग, इसके जो फल मिलने हैं उस फल में कमी आएगी। क्या कैसा प्रभाव मिलेगा, आइए जानते हैं। शुक्र का ये गोचर काल आपके जीवन में व्यापार के लिए एक ऐसा मौका है, खासकर उनके लिए जो विदेश से जुड़े हुए हैं, विदेश से जुड़ के व्यापार करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार है, विदेश से जुड़े हुए। अब ये भी संभव है कि विदेश से जुड़ा हुआ व्यापार है, वहाँ पर आप ज़रूरी नहीं कि आप आउट ऑफ इंडिया या आउट ऑफ कंट्री हों, अपने आप यहीं से मैनेज कर रहे हो, भारत से ही विदेश के बिजनेस को मैनेज कर रहे हो या विदेश में ही जाके कर रहे हो। तो यानी विदेश से जुड़ा हुआ यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा अवसर है अपने व्यापार में खूब आगे बढ़ने के लिए। व्यापार और उनके लिए भी ये मौका मिलेगा कि यदि आप अपने व्यापार को विदेश में बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि अब जैसे आप भारत में हैं और आपका व्यापार भी भारत में ही है
ठीक है, अलग अलग प्रदेशों में है, परंतु आप चाहते हैं कि अब हम आउट ऑफ कंट्री जाएं, तो अपने व्यापार को बढ़ाएं, और इसके लिए आप बहुत प्रयास कर रहे थे पर कुछ न कुछ इशू आ रहे थे। तो ये मौका होगा जिसमें यदि आपके कुंडली की स्थितियां ठीक हैं, आपकी कुंडली में शुक्र की स्थितियां अच्छी हैं, दशाएं अच्छी हैं, और व्यापार की स्थितियां अच्छी हैं यानी कि कुंडली के हिसाब से, तो फिर ये मौका होगा कि आप अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं और भी ज़्यादा अलग अलग देशों में ले जा सकते हैं। और जो लोग नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं उनके लिए भी ये समय अच्छा कहा जाएगा। और बहुत महत्वपूर्ण है मैरिज लाइफ के लिए। मैरिज लाइफ में यदि आप अलगाव तक यानी कि तलाक की स्थिति तक पहुंच गए थे, परंतु आप चाहते हैं कि ना हो ऐसा, तो फिर इसके लिए ये अवसर है जो कि बहुत ही कम समय के लिए है। जो भी निर्णय हमें लेना है तो जल्दी लेना चाहिए, क्योंकि फिर तो ये लगभग 1 महीने से कम का समय है, 25-27 दिन का लगभग समय है। तो इसके बीच में ही हमें इसका लाभ लेना चाहिए। मैरिज लाइफ में यदि वाद विवाद हो रहा, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, और या आपको लगता है कि आपका जो पार्टनर है यानी पति हो या पत्नी हो किसी विपरीत के प्रति आकर्षित है, आपको ऐसी शंकाएं, तो इन सब चीज़ों से बाहर निकलने के लिए, सही रास्ते में लाने के लिए, यानी कहा जाए कि मैरिज लाइफ से जुड़ी ये सभी समस्याओं के लिए, कई बार ऐसा भी होता है कि दाम्पत्य एक दूसरे के प्रति संपूर्ण रूप से खुश नहीं होते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी ये समय आपके लिए एक बड़ा अवसर, मील का पत्थर साबित हो सकता है सुधार के लिए। तो इस मौके को आपको नहीं खोना चाहिए। इसके अलावा शुक्र का जो प्रभाव है कई बार विपरीत के प्रति आकर्षण भी पैदा करेगा, तो आपको अपने मन को स्थिर रखना है। ध्यान प्राणायाम करते रहिए, भगवान की सेवा करते रहिए, जिससे आपका मन स्थिर रहे। आपके मान सम्मान में वृद्धि भी होगी, और आपके जो विचार हैं इस समय ब्यूटी को बहुत सपोर्ट करेंगे, यानी कि अच्छे अच्छे कपड़ा पहना जाए, थोड़ी शान शौक, इस चक्कर में आपका मन थोड़ा सा भटकेगा। परंतु इस चीज़ का ध्यान रखिए कि ये महालभ योग कई बार व्यक्ति को शान शौक के चक्कर में बहुत अधिक खर्च भी करवा देता है। तो पता चला कि भैया जेब ही खाली हो गई, तो वो वाली स्थिति ना हो। तो आपको हमेशा देखिए, फाइनेंस एक ऐसा विषय है जो कि इसमें मेरी कोई विशेष जानकारी नहीं, परंतु जितना मैं समझता हूँ कि फाइनेंस एक ऐसा विषय है जिसको बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता हर व्यक्ति को है। क्योंकि फाइनेंस, देखिए इस दुनिया में 2 ही बड़े, एक राम और दूसरे दाम। तो यदि राम की शरण में रहेंगे और अच्छे कर्म करते रहेंगे तो दाम भी बढ़ते रहेंगे। तो राम और दाम दोनों का आशीर्वाद जरूरी है। तो इसलिए फाइनेंस का मैनेजमेंट इस समय आप बहुत अच्छे से करिएगा, क्योंकि आपका मन खूब लगेगा कि भैया विदेश में घूम आएँ, यहाँ घूम आएँ। और आजकल अब कौन कौन से देश से दुनिया भर के लोग छुट्टियाँ मनाने जाते हैं और फिर विपरीत के प्रति आकर्षित भी हो जाते हैं। तो ये सब, ये जो हड्डी मांस से बना हुआ शरीर, और हम इस चमड़ी के चक्कर में पड़ते हैं, इसी से हमारा पतन होता है। कलयुग में जो आज के समय में देखा जाए तो व्यक्ति सबसे ज़्यादा समस्या में है, तो इसी की वजह से कि चमड़ी के चक्कर में। और एक अभी कुछ दिन पहले एक परिवार है, वहाँ पर एक बड़ी विचित्र स्थिति बनी, जानकारी मिली हमें। तो वो जो विचित्र स्थिति बनी उसके पीछे चक्कर क्या था, चमड़ी। तो ये चमड़ी जो है तो व्यक्ति को ऐसा फंसाती है कि व्यक्ति कहीं का नहीं रह जाता, जिसके मुंह से थोड़ा बाहर रहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ इतना विस्तार से इसके बारे में कि शुक्र का ये जो मालव योग होता है तो व्यक्ति, और आपको देखिए कि 7वें भाव में बना हुआ है, सीधे लग्न को प्रभावित करेंगे। तो व्यक्ति कई बार बहुत गलतियाँ करता है और फिर बाद में पछतावा होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा।
और यहाँ पर आपके इसमें सुखों में भी वृद्धि होने वाली है। आपके जीवन में सुखों की वृद्धि होगी, लग्जरी की वृद्धि होगी, तो ये भी बहुत बढ़िया बात है। तो शुक्र का बहुत ही अच्छा प्रभाव है। बस अपने मन को स्थिर रखना, बाकी चीज़ें ठीक है, और व्यय बहुत ना होने पाए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो धन लाभ कराने वाले शुक्र होंगे, विशेषकर व्यापारियों के लिए विशेष लाभ दे सकते हैं। और यहाँ पर डायरेक्ट नौकरी के लिए प्रभावित तो नहीं कर रहे हैं, पर इनडायरेक्ट कर रहे हैं। जो नौकरी पेशा में हैं तो उनको भी इनडायरेक्ट लाभ, क्योंकि देखिए व्यापार जब बढ़ेगा तो सीधी सी बात है कि नौकरी चाकरी जो करते हैं भाई, व्यापार जो है तो उसमें कोई ना कोई तो काम करता ही है, तो उसको कुछ लाभ मिलेगा ही। तो ये भी बढ़िया है। रही बात उपाय की, तो उपाय के रूप में आप नित्य प्रति प्रयास करें कि यदि देखिए बहुत सरल है, और हाँ थोड़ी कठिन है उन लोगों के लिए जिनको नहीं पता। कुल देवी की आराधना, अपने कुल देवी के मंत्रों का, नाम का जप करिए, उनका पूजन अर्चन जो भी आपके यहाँ जैसे होता हो वो करिए, है ना। कुछ नहीं, अब क्योंकि हर जगह के अलग अलग सिस्टम अपने कुल देवी देवता के, तो कुल देवी की आराधना की विधि जो है उससे करना है। यदि ऐसा होता कई बार कि किसी के यहाँ 1 वर्ष में 1 बार होता है, 6 महीना में, या जो भी नियम हो, तो उसमें आप क्या कर सकते फिर कि उनके मंत्रों का जप करिए, स्तोत्र हो तो उनका पाठ करिए। कुछ नहीं पता है, नाम पता है तो नाम जप करिए। अब जिन्हें कुल देवी नहीं पता है तो पता करना चाहिए, क्योंकि कुल देवी और कुल देवता बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब ये समझ लीजिए कि आपके जीवन में कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि उन्नति हमारी नहीं हो रही, चाहे वो कुल की हो, चाहे धन वैभव की हो, तो उसमें कई बार कुल देवी कुल देवता का दोष हो जाता है, जिसकी वजह से भी हम समझ नहीं, कई बार ऐसा बीमारियां लोगों को पकड़ लेती हैं कि खूब दवाई करवा रहे हैं पर आराम ही नहीं हो रहा है। समस्याएं हैं, खूब आपने गृह शांति करा ली, पूजा पाठ सब कुछ करा लिया, दुनिया भर के जो भी आपको जानकारी लगी तो आपने खूब कराया, सब कुछ कराया, परंतु कुछ प्रभाव ही नहीं हो रहा है। तो ऐसे में कई बार कुल देवी कुल देवता का दोष हो जाता है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है हर एक व्यक्ति के लिए कि कुल देवी और कुल देवता की आराधना बिल्कुल करिए। नहीं पता है आपको तो अपने पूर्वजों से, जो आपके बुजुर्ग हैं, आपके घर परिवार के लोग हैं, उनसे पता करें। हाँ, जिन्हें नहीं पता है, किसी तरह पता नहीं चल रहा है तब तक आप माँ जगदम्बा की आराधना कर सकते हैं, क्योंकि वो सभी की आदि शक्ति हैं और वही कहा जाए कि उन्हीं का सब रूप है। जितने भी देवी शक्तियाँ हैं तो सब उन्हीं के रूप हैं, आदि शक्ति हैं माँ जगदम्बा, तो उनकी आराधना कर सकते हैं। और मैं हमेशा कहा करता हूँ, जो नए दर्शक हैं उनके लिए फिर से कह दूँ कि कभी भी कोई भी निर्णय लेना है तो आपको अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बिना नहीं निर्णय लेना है। पर्सनल कुंडली विश्लेषण करिए या तो करवाइए, इसके बाद ही निर्णय लीजिए। और यदि आप खुद चाहते हैं, और चाहिए ही हर एक व्यक्ति को जो ज्योतिष के द्वारा जुड़ा हुआ, या राशि फल देखना आप चाहते हैं, भले अपना ही हो, अपने परिवार का ही देखते हो, तो ये ज़रूरी है कि थोड़ा बहुत बेसिक चीज़ें तो मालूम हो ज्योतिष के बारे में। तो आप लोगों के लिए हमने एक चैनल बनाया है, चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान, जो कि यूट्यूब में अवेलेबल है। तो आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं, या तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। यदि आप यूट्यूब में देख रहे होंगे, फेसबुक में देख रहे होंगे तो वहाँ पर लिंक अलाउड नहीं होती, तो वहाँ पर नहीं मिलती, तो आप यूट्यूब में सर्च करके फिर जुड़ सकते हैं। और आने वाले समय में जल्द ही फेसबुक में भी पेज इसका भी बन जाएगा, जो ज्योतिष सीखने वाला ज्योतिष ज्ञान चैनल है, तो वहाँ से भी आप जुड़ के फिर सीख सकते हैं। बाकी अभी प्रेजेंट में यूट्यूब में अवेलेबल है, तो ज़रूर सीखिए। और मैं कहता हूँ ठीक है, आपको ज्योतिषी नहीं बनना है, फिर भी जब आप राशि फल भी देखते हैं ना, तो कई बार कन्फ्यूजन जो होता है ना कि हमने सुना तो ऐसा हुआ नहीं, वैसा हुआ नहीं, इसके पीछे रीज़न क्या होता है, हम उस चीज़ को जब तक ज्योतिष का ज्ञान नहीं है तो हम उस तरह समझ नहीं पाते। तो ये बहुत ज़रूरी है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।